रोजवुड, एनी, खैनी नहीं बेटा, एनी, खैनी खाइएगा। खैनी खाइएगा क्या? हम तुमको हम खैनी तुमको खाता खैनी दिखते खाता दिखते हैं रे। पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे। ए बुटकुन, चाय ला रहे। So, hello everyone and good evening to all and let us start today's lecture। भारत के वन और उसके प्रकार। पहले हम वनों के प्रकार देखते हैं। तो इंडियाज वेजिटेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। भारत का जो वनस्पति है उसको मुख्यतः 5 समूहों में विभाजित किया जाता है या फिर विभाजित किया गया है। कौन कौन से समूह हैं ये? एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन या और मैंग्रोव। ठीक है, यानी कि सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये 5 तरह के वन या फिर 5 तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक एक करके अभी हम सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरग्रीन फॉरेस्ट लेते हैं, जिनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी हम बोलते हैं। एवरग्रीन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन बात एक ही है। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही नहीं पाए जाते हैं, ये टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम टेम्परेट एवरग्रीन या फिर ब्रॉड लीफ एवरग्रीन भी बोल देते हैं। और आपको पता है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट मतलब, ट्रॉपिकल मतलब ये और टेम्परेट देन ऊपर आ जाएगा आपका, ऊपर और नीचे, ट्रॉपिक्स के ऊपर या ट्रॉपिक्स के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे। अब पढ़ते हैं एवरग्रीन। तो कुछ इस तरीके के ये वन दिखते हैं ऊपर से। नीचे से अगर देखेंगे तो नीचे से झाड़ियाँ वगैरह भी खूब देखने को मिलती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लंबे लंबे ही पेड़ होते हैं, यहाँ छोटे मोटे बड़े, ठीक है, हर तरह के पेड़ होते हैं यहाँ पे। सो दे अपीयर ग्रीन ऑल ईयर बिकॉज द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ये है क्या कि ये जो फॉरेस्ट है हमारे, जो एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट है, नाम से ही समझ में आ रहा है एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन है, हमेशा। ये जो है क्या है, ये हमेशा ही हरे हैं, हमेशा इनको बोलते हैं सदाबहार वन है, बोलते हैं सदाबहार इनको बोलते हैं। तो सदा यानी कि हमेशा, इन यहाँ पे बहार क्यों रहती है? हमेशा यहाँ पे बहार इसलिए रहती है, इसलिए नहीं कि इनके जो लीव्स होते हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनके लीव्स जो होती हैं वो कभी शेड नहीं होती हैं या फिर कभी गिरती नहीं हैं। तो फिर कारण क्या है? फिर कारण ये है कि एक साथ शेड नहीं होती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डेजर्ट्स कवर्ड। तो ये चीज़ समझ में आ गई। दे अपीयर ग्रीन ऑल ईयर बिकॉज ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। लीव्स शेड करते हैं इनके ट्रीज़, लेकिन सारे एक साथ नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा ये ग्रीन, हमेशा हरे नज़र आते हैं ये। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डेजर्ट्स कवर्ड बाई ट्रीज बिकॉज soil of these forest is low in humus due to high rate of decomposition of organic material। सदाबहार वनों को वृक्षों से ढके रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इन वनों की मिट्टी में जैविक पदार्थों के तीव्र अपघटन के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ये जो भी पेड़ पौधों के जो भी पत्तियां वगैरह हैं गिरती हैं या फिर जो जानवर मरते हैं, ये सब हम लोग भी सब ह्यूमस बन जाते हैं। सब ह्यूमस, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, इनकी जो लीव्स शेड होती हैं तो नीचे गिर के ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक, मतलब वो ह्यूमस इज़ लाइक ऑर्गेनिक मैटर, तो उतना ही अच्छी सॉइल होगी। तो कायदे से बेसिक नोशन से समझ में आना चाहिए कि एवरग्रीन में बहुत अच्छी सॉइल होगी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए भाइयों और बहनों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बता। तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये फॉरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होंगे, बहुत ही हाई ट्रीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो इसकी वजह से जो भी ह्यूमस होता है उसका डीकम्पोजिशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। 200 सेंट, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ से होती है, तो आप क्या बोलोगे? क्या रीजन्स होंगे? आप खुद मैप पे लोकेट करो अपने मन में, कहाँ होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे होगा, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट में, जहाँ पे मानसून सबसे पहले आ रहा है। वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट, जो लक्षद्वीप के ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, जो अंडमान निकोबार हैं और जो ये गारो खासी जयंती यानी नॉर्थ ईस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो अरेबियन सी ब्रांच है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, फिर बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर मानसून सबसे पहले अराइव किया है वहीं वहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा होगी और वहीं वहीं पे एवरग्रीन भी देखने को मिलेगा 200 सेंटीमीटर से, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी, ज़्यादा बारिश होगी। और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी इतना मिल जाएगा। सो वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट,
इसमें क्या रटना है भाई? मानसून सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है? मानसून सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ना, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ना, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, तो यहीं पे होगा। ठीक है, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो दे आर लेयर्ड फॉरेस्ट। लेयर्ड हैं मतलब ये परतदार वन होते हैं, परत दर परत ये हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर टॉल ट्रीज भी लाइक ये देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो आपको एकदम टॉल ट्रीज देखने को मिल रहे हैं जिनकी कैनोपी का मतलब जैसे छाता टाइप जो बनना, ये जो छाता टाइप बनना इसी को कैनोपी बोलते हैं। ये बहुत ही डेंस है, इतनी डेंस है कि सनलाइट के लिए इनमें होड़ चलती है कि हम फर्स्ट एकदम चप्पल लेके हाथों में। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट वाली दौड़ इसीलिए चलती है बिकॉज देयर इज कंपटीशन फॉर दी सनलाइट। कंपटीशन इज एवरीवेयर, हर जगह कंपटीशन है, मार काट। तो यहाँ पे आप ये देखो श्रब्स भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे भी देखने को मिलेंगे, टॉल ट्रीज भी देखने को मिलेंगे विद डेंस कैनोपी। ये देखो पेड़ों में चढ़ रही हैं बेल टाइप, इनको बोलते हैं एपी हाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एपी हाइट्स। जो दूसरे पेड़ों का सहारा लेके चढ़ते हैं उनको एपी हाइट्स बोलते हैं, जो अधिपादप होते हैं, जो कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में और क्या देखने को मिलेगा? एबनी, माहोगनी, सिंचोना, रोजवुड, एनी। खैनी नहीं बेटा, एनी। खैनी खाइएगा, हम तुमको खैनी खाता देखते हैं। मिलाओ। मिडिल वर्टिकल में श्रब्स होते हैं और बॉटम में अगर बात करेंगे तो हर्ब्स एंड बुशेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड बुशेस। हाँ, अब आते हैं डेसिडुअस पर्णपाती वन। दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। ये भारत के सबसे व्यापक रूप से फैले हुए वन हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। सबसे व्यापक रूप से फैले हुए हैं। व्यापक रूप से फैले हुए मतलब इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में आपको यही फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कौन से? डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो इनके लिए कंडीशंस चाहिए, कंडीशंस है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल, वो इंडिया में मिल जाती है बड़े आसानी से ज़्यादातर पार्ट में, तो इसलिए ज़्यादातर पार्ट में फैले हुए हैं। क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पर मानसून का इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी पत्तियाँ गिराते हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए। अब ये एवरग्रीन की तरह नहीं है। एवरग्रीन में क्या था? लेयरिंग थी फॉरेस्ट की, यानी कि बॉटम वर्टिकल भी था, मिडिल वर्टिकल भी था और एकदम टॉप वर्टिकल भी था। तो हर वर्टिकल एक साथ अपनी, पहली बात तो अपनी जो ट्रीज़ के वो जो ट्रीज़ होते हैं वो लीव्स शेड नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा वो ग्रीन अपीयर होते हैं। लेकिन ये हमेशा ग्रीन अपीयर नहीं होते हैं। आप स्प्रिंग के टाइम पे ले लो या फिर फॉल सीजन में लो, फॉल मतलब जो अभी चल रहा है, ऑटम, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडुअस आर्द्र पर्णपाती और दूसरे शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडुअस। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच की जहाँ रेनफॉल है तो वहाँ डेसिडुअस है। ठीक, अब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया तो मॉइस्ट वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, ड्राई वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 70 से 200 है तो एक मैंने ब्रैकेट कर लिया, 70 से आप बोल सकते हो 150। ठीक है, 70 से 150 और एक मैंने ब्रैकेट कर लिया 150 से 200। तो 150 से 200 है मॉइस्ट डेसिडुअस, 70 से 150 है आपका ड्राई डेसिडुअस। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इंडिया का ये मैप है तो इंडिया के मैप पे आपको कहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? तो मोस्टली जो ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू का रीजन हो गया, यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एवरग्रीन था, यहाँ सेमी एवरग्रीन है, तो यहाँ पर कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादातर भारत के हिस्से में फैले हुए हैं। जैसे मॉइस्ट डेसिडुअस की अगर बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं आपके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज यानी जो गिरिपद हैं, यानी हिमालय का जो फुट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम हिमालय में पूरा ट्रांजिशन देखेंगे कि हिमालय में बहुत अलग अलग तरह के आपको वन देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब मॉइस्ट डेसिडुअस में वेजिटेशन कैसा होता है? तो टीक, बैम्बू, साल, खैर, सैंडलवुड, शीशम, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ठीक है, जो सहतूत जिसको बोलते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। देन अगर बात करेंगे ड्राई डेसिडुअस की तो ये रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। यानी कि
अगर मैं बात करूँ ड्राई डेसिडुअस, ये कहाँ मिलेगा? ड्रायर पार्ट्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस। जैसे कि सेमी एवरग्रीन कहाँ मिल रहा था? ड्रायर पार्ट्स ऑफ एवरग्रीन, जहाँ एवरग्रीन है उसके साइड में, उसके बगल में, जहाँ पर उतनी बारिश नहीं हो रही हो। सेम गोस फॉर द ड्राई डेसिडुअस ऑल्सो। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो टीक, पीपल हो गया, साल, नीम, तेंदू। तेंदू ये जो होती है, तेंदू की जो पत्तियाँ होती हैं, तेंदू पेड़ की जो पत्तियाँ होती है उससे बीड़ी बनाई जाती है। आप देख सकते हैं तेंदू की पत्तियाँ रखी हुई हैं, इसे रैप किया जाता है। ये जो दिख रहा है बीड़ी, बीड़ी लाओ बेटा, बीड़ी तो बताएंगे, देखा तुमने? पलास, अमलतास, बेल, एक्सलवुड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। कहाँ मिलते हैं? जहाँ 70 से लेके 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। 70 से 150 ड्राई डेसिडुअस, 150 से 200 मॉइस्ट डेसिडुअस। कांटेदार वन, सो दे ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ 70 से कम बारिश होगी, 70 सेंटीमीटर से। अब वहाँ पर आपको देखने को, चलो ठीक है 70 से कहीं गई, मैं बस इतना बोल रहा हूँ 50 सेंटीमीटर से कम भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो इसको भी टिक कर देना अगर आ जाए। अब कारण ये है कि जैसे एनसीईआरटी जैसे टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा हुआ है कि 50 से कम, लेकिन 70 से कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर 70 से लेके 150 में ड्राई डेसिडुअस है और 50 से कम में थॉर्न है, तो 50 से 70 के बीच में क्या है? घुइयाँ लगी हुई है वहाँ पे? नहीं, क्या है वहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? तो इसलिए 70 सेंटीमीटर से कम याद करेंगे, बाकी अगर 50 से कम आ जाए तो 50 में आपको याद करना है, ठीक है। थॉर्न्स आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस। कांटे पत्तियों का परिवर्तित रूप होते हैं, यानी कि जो कांटा दिख रहा है एक्चुअल में ये पत्ती हो सकता था, लेकिन ये कांटा बन गया क्योंकि समाज ने इसको पत्ती नहीं बनने दिया। हाँ, समाज मतलब समाज की जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत ही गर्मी पड़ रही है। क्योंकि गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी है, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी है, वैसे भी अगर ये पत्ती बन जाता इनकी तरह तो ये पेड़ सर्वाइव ही ना कर पाता। क्यों? क्योंकि पेड़ों में होता है स्टोमेटा। क्या होता है सर? भूल जाओ अच्छा क्या होता है। पेड़ों से होता है पानी का लॉस, पेड़ों से सॉरी पत्तियों से पानी का लॉस होता है, पानी यहाँ से निकलता भी है पत्तियों से। जैसे कि अभी के टाइम तो मैंने कल एक पिक्चर पोस्ट करी थी टेलीग्राम में, देखा था तुम लोगों ने? वो फूल वाली, तो उसमें वो क्या थी? वो ओस थी। लेकिन तुमने कभी गर्मियों में भी देखा होगा, रात में जब उठते हो, अभी तो तुम रात में नहीं, सुबह भी उठोगे तो भी चलेगा, सुबह में अगर तुम देखोगे तो अभी तो तुमको ओस समझ में आएगी, लेकिन गर्मियों में क्या होती है? गर्मियों में तो कोई ओस नहीं पड़ती है। हाँ, शबनम की बूंदें तो नहीं होती हैं, लेकिन किनारे किनारे देखने को मिलता है, वो भी वाटर लॉस होता है, दिन में भी वाटर लॉस होता है। वैसे भी पानी की कमी, वाटर लॉस हो जाएगा तो वही है ना कि खाएगा क्या और नहाएगा क्या, तो वैसा टाइप हो जाएगा। तो इसीलिए लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो थॉर्न्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और वैसे बात कहाँ मिलेगा भाई? डेजर्ट कहाँ पर है? यहाँ है ना डेजर्ट, तो यहाँ देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ राजस्थान, गुजरात, एमपी के कुछ पार्ट में, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, ये सब। ये ध्यान से सुन लो कि ऐसा नहीं होता है कि मध्य प्रदेश तो डेसिडुअस में भी था, तो यहाँ क्यों आ गया? ये बच्चों वाले सवाल में पूछना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, बस यहाँ तक डेसिडुअस रहेंगे, थॉर्न घुसने की कोशिश भी ना करें। ऐसा तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। हो सकता है कि यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट टाइप हो, थोड़ा दूर जाओ एमपी में तो वहाँ पर ड्राई डेसिडुअस हो, थोड़ा और दूर जाओ मॉइस्ट डेसिडुअस हो, तो हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि नहीं यहाँ एवरग्रीन मिलेगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। एवरग्रीन मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता राजस्थान में, ठीक है। तो वो चीज़, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे तो ना वो बर्फ़ में जो बर्फ़ में जो मिलते हैं वो ऑब्वियस बात नहीं होगा। बर्फ़ वाले हिमाचल में, उत्तराखंड में हो सकते हैं, बोल सकता हूँ जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। मेन प्लांट स्पीशीज़ क्या है यहाँ पर? अकैसियस बबूल जिसको बोलते हैं, पाम यानी ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ ऐसे होता है ना, ताड़। यूफोर्बिया, कैक्टिस, नागफनी जिसको बोलते हैं, ये सब देखने को मिलता है। और यहाँ पर टुसॉकी ग्रास देखने को मिलती है, जिसको कि गुच्छ घास बोलते हैं। ऐसे देखा होगा तुमने, टुसॉकी कितना वैसा नाम लग रहा है। अभी देखो ये तो मेरे बगल में लगी हुई है, ठीक है। सो ट्रीज आर स्कैटर्ड विद लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड द सॉइल। बहुत डीप जाते हैं क्योंकि उनको पानी लेके आना होता है। अब आ जाता है कॉनिफेरस में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देख रहे हो कौन शेप नहीं है, कौन शेप है, देखो जल्दी देखो कौन शेप है कि नहीं। तो ये सारे कौन शेप हैं, इसलिए इनको कॉनिफेरस बोलते हैं। अब कौन शेप क्यों है? बात आती है ना कि कौन शेप्ड क्यों है आखिरकार ये। सो दे आर सीन इन एरियाज ऑफ हाई स्नोफॉल, रेनफॉल नहीं स्नोफॉल। रेनफॉल में कौन मिल रहे थे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अपर हिमालयाज एंड इंडिया, हिमालय के अपर जो रीचेस है वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको स्टेट्स लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे अगर आपने देखा हो जब भी जो पहलगाम
अटैक हुआ था, है ना, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो वहाँ पर आपने इस तरीके को देखा होगा, वहाँ पर है ना पेड़ लगे थे साइड साइड में। तो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ स्नोफॉल होती है। सो दैट कि स्नो यहाँ पर स्टे ना करे, उस स्नोफॉल को अवॉइड करने के लिए ऐसे कोन शेप में होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे होंगे डेंस इस तरह की कैनोपी होगी एवरग्रीन की तरह, तो वो स्नो जो है बहुत भारी होती है, लग जाएगी तो पेड़ों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लैंटिंग टाइप होता है इनका, देखो स्लैंटिंग टाइप होता है ना। So the trees in coniferous forests are cone shaped which help them to shed snow in cold climates। और यहाँ पर सॉफ्टवुड ट्रीज देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवुड, तो हार्डवुड कहाँ मिलते हैं? तो हार्डवुड यहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं आपको हार्डवुड ट्रीज, हार्डवुड ट्रीज। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे कॉनिफरस में? सॉफ्टवुड, जैसे चेर, पाइन, सिडार, देवदार, स्प्रूस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। चेर, पाइन, सिडार, देवदार, स्प्रूस, ये सब। और जो देवदार की लकड़ी होती है, इसको जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक। अब आते हैं टैगा और बोरियल फॉरेस्ट देखते हैं। टैगा का मतलब रशिया में, मतलब रशियन में, ठीक है, रशियन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो रशियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अनटच्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशियन में इसका मतलब क्या होता है? अनटच्ड। अब अनटच्ड क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ही हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, रफली 50 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। तो बोरियल फॉरेस्ट और टैगा बायोम इज अ कोल्ड सब आर्कटिक कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस का एक सब प्रकार हम बोल सकते हैं, जहाँ कॉनिफरस तो जैसे इंडिया में मिलता है, जैसे हमें हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ को टैगा बोलते हैं। 50 से 70 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, साउथ में तो लैंड मास ही नहीं है इस लैटिट्यूड पे, अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लैंड मास नहीं है इस लैटिट्यूड पे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर तो नहीं होगा। लेकिन मैं नॉर्थ में बात कर सकता हूँ, तो वहाँ पर फ्लोरा कैसा होगा? स्प्रूस, पाइन, फर, मॉस, लाइकेंस, मशरूम्स, ये देखने को मिलेंगे। फौना में बेयर, लिंक्स, मूस, सैल्मन, ऑलर, मस्कुटो, ये सब तो देखने को मिलेंगे। उतना रटना नहीं है, लेकिन टैगा ध्यान रखना 50 to 70 डिग्री आपको नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। सब आर्कटिक कॉनिफरस फॉरेस्ट का प्रकार है। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं। माउंटेन्स में, पहाड़ों में किस तरह के हमें जंगल देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने देखा एवरग्रीन, देन डेसिडुअस, देन थॉर्न फॉरेस्ट देखा, देन उसके बाद हमने थॉर्न के बाद कॉनिफरस देखा, देन हमने टैगा और टुंड्रा के बारे में थोड़ा सा जाना। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पे। तो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन्स। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल भाई, पहाड़ वाले जो पर्वतीय वन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। अब होता क्या है, पहाड़ों में ऊपर जाने में हाइट जब बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, हमें पता है। अब क्योंकि टेम्परेचर घटता है तो वेजिटेशन भी उसी तरीके से चेंज होगा, बदलेगा, है कि नहीं बात। क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह के आपको वन देखने को मिलेंगे वही यहाँ भी देखने को मिलेंगे, वही यहाँ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तापमान तो बहुत कम हो रहा है। अगर हम देखें ऊपर जाने में, तो अगर तापमान कम हो रहा है तो वेजिटेशन कैसे आपको सेम मिल सकता है? तो वो भी चेंज होगा। अब किस तरीके से चेंज होगा? देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। यानी कि जैसे कि हम ट्रॉपिक से टुंड्रा में जाते हैं, जिस तरह का हमें चेंज देखने को मिलता है वेजिटेशन में, वही सेम चेंज हमें देखने को मिलेगा जब हम फुट हिल्स ऑफ माउंटेन से एकदम टॉप ऑफ माउंटेन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम हिमालयास को, अब इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कहाँ आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? तो एक तो नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, ओके। सो पहले हम हिमालयास की बात करते हैं। सक्सेशन विद चेंजिंग ऑल्टीट्यूड। तो हिमालय के सबसे पहले फुट हिल्स पे, जिसको गिरिपद बोलते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र, यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, रट लो इसको। हिमालय के फुट हिल्स पे, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी तो होगी नहीं, एकदम फुट हिल की बात करूँ, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो तब बर्फबारी शुरू होती है। जब आप ऊपर जाते हो पहाड़ में तब बर्फबारी होती है, नीचे पहाड़ के तो एकदम बर्फ नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो वहाँ पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी आर्द्र समशीतोष्ण वन देखने को मिलेगा, ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे ओक्स, चेस्टनट, ये सब। फिर 1500 से 3000 मीटर की जो हाइट होगी वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट करेक्टराइज्ड बाई कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार, ये सब देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप जाओगे ऊपर तो यहाँ पर आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, जैसे सिल्वर फर, जुनाइपर, पाइन, ओक, रोडोडेंड्रॉन, बर्चेस, ये सब देखने को मिलेंगे।
अब अगर मैं ग्रासलैंड की अगर बात करूँ, ये पास्चरल एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। माउंटेन जो पास्चर्स हैं, पास्चर मतलब जो जहाँ चरवाहा आते हैं अपने भेड़ बकरी इन सबको चराने के लिए, तो यहाँ पर मेनली इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर सब अपने जानवरों को लेके जाते हैं हायर रीचेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्मियों के टाइम पे जो बुग्याल होते हैं, समर ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जो ये कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, गुज्जर बकरवाल, ठीक है, भोटियाज, ये सब अपने जानवरों को यहाँ पे लेके जाते हैं बुग्याल्स में। इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी। माउंटेन पॉस्चर्स होते हैं ये, ओके, घास के मैदान। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एल्पाइन वेजिटेशन में ही आपको ये देखने को मिलेगा सब कुछ। देन आते हैं, आपको देखने को मिलेगा अल्पाइन ग्रासलैंड। देखो तो हमने देख लिया अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है, ये भी वही है, मतलब लगभग 3,500 मीटर की हाइट पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बुग्याल, आपको अल्पाइन ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और एकदम ऊपर आप चले जाएंगे, एकदम ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कैसा होगा, टुंड्रा होगा। क्योंकि अभी हमने देखा आर्कटिक और एंटार्क्टिक जहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है, वहाँ पर कैसा होता है, टुंड्रा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि टाइगा टाइप होगा बीच में, और इसके जस्ट ऊपर में, हिमालय के जस्ट ऊपर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर मॉजेज, लाइकेंस, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है कि यहाँ पर आपको फुटहिल्स में देखने को मिल रहा है क्या, डेसिडुअस, देन वेट टेम्परेट टाइप देखने को मिल रहा है, ब्रॉड एवरग्रीन टाइप, देन एल्पाइन कॉनिफेरस देखने को मिल रहा है, कॉनिफेरस के बाद एल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, एल्पाइन के बाद आपको टॉप पे टुंड्रा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेसिडुअस है, यहाँ पर वेट टेम्परेट है, यहाँ पर कॉनिफेरस है, फिर उसके बाद आपका एल्पाइन वहीं पे आ जाता है, एल्पाइन ग्रासलैंड्स, देन यहाँ पर आ जाते हैं टुंड्रा। तो इस तरीके से ट्रांजिशन होता है अगर मैं बात करूँ हिमालयाज़ में। और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये नाम जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, रोडोडेंड्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, ठीक है, जुनिपर्स, पाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, रोडोडेंड्रॉन, ध्यान रखना इस नाम को। ये सब जो आपको कॉनिफेरस में देखने को मिल रहे थे, पाइन, सेडार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी। तो हमने देखा किस तरीके से ट्रांजिशन होता है हिमालयज़ में अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पे आपका हाइट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है तो वेजिटेशन चेंज होता है, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे, ये जो आप देख पा रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस। ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप कनाडा वगैरह में अभी का मौसम देखोगे, अभी अगर आप कनाडा वगैरह में जाओगे, एग्जैक्टली ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यानी कि हायर रीचेस में, कनाडा, यूएसए, यूरोप के कुछ पार्ट में, वहाँ पर जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में डेसिडुअस यहाँ है, पहली बात तो टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है, तो मोस्टली डेसिडुअस यहाँ है ट्रॉपिकल एरिया में। और ये भी ऐसा तो है नहीं कि ट्रॉपिक से सीधा टेम्परेट आ गया, टेम्परेट है लेकिन वार्म टेम्परेट है, और फिर इतनी ठंडी भी तो नहीं पड़ती इंडिया में। याद करो हिमालय चिलिंग विंड्स को रोक लेते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेट आपको डेसिडुअस नहीं देखने को मिलेंगे। टेम्परेट डेसिडुअस आपको ये कनाडा यहाँ सब देखने को मिलेंगे, यूएसए वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर बर्ड्स देखने, लेकिन ऐसा नहीं इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ सब में, जहाँ पर बर्ड होती हैं जैसे कि फेजेंट, मोनल, ये आपको चिड़िया देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, ये पूछ लेता है टेम्परेट डेसिडुअस में, ठीक है। तो इंडिया में भी उस टेम्परेट डेसिडुअस वाली जहाँ पे कंडीशंस होंगी तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यूके, दैट इज़ उत्तराखंड में टेम्परेट वाली यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। सो अब आते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे। सदर्न माउंटेन मतलब अभी हम नॉर्थ के माउंटेन देख रहे थे, अब हम आ रहे हैं साउथ के माउंटेन। साउथ में माउंटेन्स मेनली ये हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट में तो भूल ही जाओ आप, क्यों, हाइट ही नहीं उतनी। ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट कितनी थी और वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है? तो वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट है 1200 मीटर और वहीं ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो 600 मीटर है। तो यहाँ पर क्या ही ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे होगा ट्रांजिशन। क्या ट्रांजिशन? तो ट्रांजिशन ये होगा कि आप ये मान के चलो कि पहले पढ़ लेते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट, विंध्य और नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी एक्चुअल में वही पार्ट है जहाँ पर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट मीट करते हैं, और विंध्य आपका ये रहा। दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से क्लोज हैं, तो आप यहाँ पर स्नोफॉल टाइप तो कुछ नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि स्नोफॉल हो रही होगी और इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको कॉनिफेरस टाइप। तो कॉनिफेरस, एल्पाइन ग्रासलैंड, ये सब तो भूल ही जाओ, क्योंकि पहली बात तो उतना ऊपर हम जा भी नहीं रहे। एवरेज हाइट 1200 मीटर है। अगर हम ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 6000 मीटर थी, लेसर हिमालय की 4000 मीटर थी, तो उसके आसपास भी नहीं इनकी हाइट। तो वो तो भूल ही जाओ कि टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, ऐसा कुछ भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। एल्पाइन ग्रासलैंड या फिर कॉनिफेरस, टुंड्रा तो भूल ही जाओ।
बस वहाँ पर 2 ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे। हायर रीजन्स में टेम्परेट टाइप थोड़ा सा मिल जाएगा और लोअर रीजन्स में थोड़ा सा आपको सब ट्रॉपिकल टाइप मिल जाएगा बस। और यहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, यहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं कहाँ के, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट या वेस्टर्न घाट के, उनको शोला बोलते हैं। नीलगिरी, अनाईमलाई और पलनी हिल्स में। ध्यान रखना, शोला क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड को, शीतोष्ण घास के मैदान या वनों को शोला के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एंड दीज आर मैनग्रूव फॉरेस्ट, जिनको कि हम दलदलीय वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र होता है। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इनको तटीय या दलदली वन के रूप में भी जाना जाता है। दे आर मोस्टली सीन इन द कोस्टल एरियाज दैट आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स। कोस्ट में देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये आपके ज्वार भाटे हैं वो ज़्यादा आते हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, जैसे कि समुद्र, ये आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया या महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है इनके जो डेल्टा होते हैं ये इन्हीं तरीके के वेजिटेशन से कवर्ड होते हैं, जैसे ना होता है दलदली वन होते हैं ये। ठीक है, दे आर फाउंड मोर इन द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी ट्री यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे कि नाम पड़ा इसका सुंदरबन। इसका जो नाम है सुंदरबन, ये सुंदरी वृक्षों की वजह से पड़ा। वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे कैसे देखने को मिलेंगे, तो पाम, ताड़, नारियल, केवड़ा, अगार, ये सब पेड़ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इनको हम न्यूमैटोफोर्स भी बोलते हैं, लिविंग रूट्स। आप इनकी जड़ें देखो, रूट्स कितना ऊपर तक आ रखी हैं, इनकी एक्सपोज हो रखी हैं। क्यों? पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती हैं, तो ये बाहर एक्सपोज हो जाती हैं, इसीलिए इनको लिविंग रूट्स बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। फिर ये वेविपैरस होते हैं, मतलब ये है सजीव प्रजक, अंडजीवी। प्रोड्यूस एम्ब्रियोज दैट डेवलप बिफोर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जो भी सीड में एम्ब्रियो ये सब डेवलप होती हैं, ये पहले ही आप देख लो वहीं पे ही डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, सीड लगे लगे ही डेवलप हो जाती है, बाद में गिरते हैं तब ये वृक्ष बनता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली है यहाँ पे। ठीक है, वेविपैरस है ये। वेविपैरस मतलब प्रोड्यूस एम्ब्रियोज दैट डेवलप बिफोर डिटैचिंग, डिटैच होने से पहले ही, अर्थात भ्रूण माता पौधे से अलग होने से पहले ही विकसित हो जाता है। तो ये होते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो मैनग्रूव आपको जो भी रिवर्स के डेल्टा हैं वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ पे टाइड्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है वहाँ देखने को